घर में केवल इसको रखने मात्र से ही भगवान की कृपा और माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा होगी। जो कष्ट आर्थिक शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट है वो कष्ट दूर होंगे। यज्ञशाला की जो बागेश्वर धाम है उसकी यज्ञशाला के बाहर हम जो है यहाँ पे खड़े हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं दर्शन के लिए भी। और ये जो यंत्र से यहाँ पे रखे गए हैं इनका महत्व और इनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे स्वामी जी से। क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी, ये जो रखे हुए हैं इनका क्या महत्व? ये स्त्री यंत्र है। हमारे यहाँ जो बागेश्वर धाम पीठ में जो भक्त आते हैं, जो किसी भी प्रकार का कष्ट है आर्थिक शारीरिक और मानसिक, इनका इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के द्वारा किया गया है कि घर में केवल इसको रखने मात्र से ही भगवान की कृपा और माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आर्थिक जो कष्ट आर्थिक शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट है वो कष्ट दूर होंगे। तो ये जो श्री यंत्र रखे हुए हैं ये क्या भक्तों को दिए जा रहे हैं? हाँ, ये दिए जाएंगे। अभी तो यज्ञ का कार्य चल ही रहा है। यज्ञ समापन हो जाएगा, पूर्णाहुति और विसर्जन। तो आज अभी पूर्णाहुति का क्रम हो गया है, विसर्जन होगा, उसके बाद से भक्तों को वितरण किया जाएगा। कितने यंत्र जो हैं वो इस टाइप के? ये संख्या यही 1100 की संख्या होगी यंत्रों की। यही है, जो भी भक्त अपने यहाँ आते हैं उनको दिया जाता है। तो भक्त तो यहाँ पे लाखों में आ रहे हैं, 1100 मात्र एक छोटी सी संख्या में ये यंत्र दिए। तो जो भक्त जैसे आ रहा है लेने के इच्छुक है कि नहीं हमको लेना ही है, जो ऐसे आ रहे हैं तो वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि सब लोग जो है क्या मतलब कैसे क्या नियम क्या होंगे, किसको दिया जाएगा? ये श्री यंत्र जो रखेंगे उसके नियम ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस प्रकार से भगवान का पूजन शुद्धता जत देहे तत जीवे, मतलब भगवान का देव पूजा करने के लिए पहले देव में होना पड़ता है। शुद्धता और पवित्रता में, शुद्धता पवित्रता में किया जाता है। जो नियम का पालन कर सकेंगे, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाएंगे, जो पूजन पाठ नित्य करेंगे वही लोगों को दिया जाएगा। नहीं, जो पूजा पाठ इस चीज का अनुमान जो है वो कैसे लगाया जाएगा कि इस भक्त को दिया जाना है या इसको नहीं दिया जाना? वो जो भक्त यहाँ आते हैं तो पता चल ही जाता है ना, उनसे पहले पूछा जाता है कि प्रतिज्ञा कराया जाता है, संकल्प कराया जाता है, संकल्प करा करके ही दिया जाता है। ये हवन कितने दिनों का था और कितने दिनों में अभी जो? पिछले 5 दिनों से यह यज्ञ चल रहा है। मैं राजा पांडे आचार्य काशी वाराणसी से आया हूँ और मेरे साथ में 21 ब्राह्मण आए हैं जो चारों वेदों के हैं, जो घन पाठ इत्यादि का जो उन्होंने पूर्ण रूप से विधि से वैदिक परंपरा के अनुसार से जिन्होंने इस कार्य को संपादित कराया है। तो श्री यंत्र का, इन श्री यंत्रों का क्या महत्व है वो हमने जो है वो यहाँ पे पंडित जी के द्वारा उन्होंने हमें बताया है कि क्या महत्व है। और ये 1100 श्री यंत्र हैं जो कि भक्तों को दिए जाएंगे। लेकिन जो एक विचित्र बात जो यहाँ पे हमें लगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि एक स्वामी जी यहाँ पे और हमारे साथ हैं। स्वामी जी, हवन कुंड के अंदर वस्त्रों का, कुछ वस्त्र अगर पहने गए हैं उन वस्त्रों के द्वारा जो है वो अंदर जाना वो निषेध माना गया है। कारण देखिए मैडम, ये जो वस्त्र बगैर धोती पहने रामायण भी नहीं कहना चाहिए, भागवत में भी नहीं बैठना चाहिए, पूजा में भी नहीं बैठना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है कि धोती बहुत ज़रूरी है और उसमें भी पुच्छा होना चाहिए, मैंने पीछे लगा होना चाहिए। हम लुंगी पहने हैं, गलत है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि आप पैंट पहन के पायजामा पहन के पूजा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। महिलाओं को भी नहीं अनुमति है अंदर जाने की? नहीं, महिलाएं तो बहुत गई हैं अंदर, ऐसा नहीं है। साड़ी पहन के गई हैं महिलाएं। वहाँ पे यहाँ पे जो महिला बाहर अधिकारी लगाई गई हैं वो सबको डांट के बोल रही हैं यहाँ से निकलिए, सुरक्षा के कारण। सुरक्षा के कारण। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदाजा नहीं होता है कि हमारे धर्म के अनुसार हमें कैसे रहना है या कैसे जो है वो अंदर जाना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को बताने के लिए या तो शालीनता के साथ बोला जाए, प्यार के साथ उनको जो है वो समझाया जाए कि आप इन वस्त्रों में नहीं जा पाएंगे, या फिर बाहर कोई किसी प्रकार का नोट लगाया जाए? ये बताइए। देखिए, मैं भी प्रयागराज से हूँ, मुझे भी बताया गया, बड़े प्रेम से बताया गया कि आप मीडिया वाले हैं सर, हमें प्रेम से नहीं बताया गया और हमारे साथ में और जितनी और भगत श्रद्धालु आ रहे थे उनको भी प्रेम से नहीं बताया गया। ऐसे यहाँ पे शो किया गया कि वो लोग जो हैं यहाँ पे सब कुछ हैं और तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हारा कोई औचित्य नहीं। हम तो सुबह से ही आए हैं, हमको तो ऐसा देखने में नहीं लगा। सर मैं यहीं पे दिखा रही हूँ, बड़ी दूरी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो महिलाएं हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरे समझ में तो नहीं, ऐसा नहीं है।
सबसे बराबर हैं यहाँ। बात करिए। बराबर नहीं समझा गया वहाँ पे, नहीं, बदतमीजी समझा से गया, वो हैं भी, अंदर भी हैं मैडम। बदतमीजी से धर्म गुरु को, अध्यात्म के ज्ञानी को, एक साधु को शांत होना आवश्यक होता है। ये यहाँ पे शांति तो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से शांति है, सुबह से ही शांति है। कि जबकि हम तो बाहर खड़े थे, हम तो अंदर गए भी नहीं, खड़े हैं। उनको प्यार से बोलना चाहिए कि इस परिधान वाले अंदर जा सकते हैं, इसके वाले नहीं जा सकते। मैडम यहाँ प्यार की भाषा छोड़ के दूसरी भाषा नहीं है। यहाँ प्रेम और प्यार यहाँ बना हुआ है इस धाम में, बाकी और कहीं नहीं पाएंगे आप। तो शायद अपने अधिकारी जो है सेवादार गलत लगा दी। सेवादार भी हैं, देखिए उनको खाली सुरक्षा की दृष्टि से एक रखना पड़ता है, बाकी कोई यहाँ पर अभद्रता नहीं है मैडम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।